जय राम जी की संतो, आपके और हमारे चैनल तारा व्लॉग्स पर आपका स्वागत है। तो हमने पहले अंगद प्रसंग सुनाया था कि रावण को अंगद जी ने किस तरह से समझाया, लेकिन वो नहीं माना। तो अब दूसरे प्रसंग में अंगद जी समझा रहे हैं कि मैं पैर जमा रहा हूँ, यदि आप पैर को हिला भी सको तो हम सीता मैया को हार जाएंगे। और रावण से कहा कि राम जी पीछे लौट जाएंगे। तो आइए सुनते हैं किस तरह से अंगद जी ने अपना पैर रखा हुआ है। जो मम चरण सकसी सठ टारी, फिर राम सीता में हारी। सुनऊ सुभट सब कह दस सीसा, पद गही तरनी पछारऊ कीसा। और कहा रावण से, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हरस उठे जहाँ तावट नाना। झपटई करी बल विपुल उपाई, पद नटरई बैठे सिरो नाई। इंद्रजीत, मेघनाद आदि अनेक बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पर पैर टलता नहीं। तब सिर नीचा करके सिर अपने अपने स्थान पर जा बैठते हैं। पुनि उठी झपटाई सुर आराती, टरई न कीस चरण यही भांति। पुरुष को जोगी जिमि और गारी, मोह बिटप नहीं सकहीं उपारी। वे कहते हैं, देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु सर्पों के शत्रु गरुड़ जी अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता, जैसे कुयोगी विषय पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। कोटिन मेघनाद सम सुबट उठे अरसाय, झपटाई टरे न कपि चरण, पुनि बैठे सिर नाय। लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान थे, हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं, पर वानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग। कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमि नीति न त्याग। लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, सुनत रथ अजर निहारी। दीन दयाल मेरे नाथ रखवारी। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मद दूर हो गया। कपि बल देखी सकल ही हारे, उठा आपो कपि के परचारे। गहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा, तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। आप श्री राम जी की शरण में जाइए, वही कल्याण करेंगे। बहुत समझाया। गहसी न राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। भयो तेज हत श्री सब गई, मध्य दिम सजिमि ससी सोहई। अरे मूर्ख, तू जाकर राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकचा कर लौट गया। उसकी सारी शरीर जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है।
सिंहासन बैठे ओ सिर नाई, मानव संपत्ति सकल गवाई। जगत आत्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख की मिले विश्रामा। वह नीचा सिर करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवा कर बैठा हो। श्री राम जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं, उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है। उमा राम की भ्रकुटी बिलासा, होई वेश पुनि पावई नासा। तृणत कुलिस कुलिस तृण करई, तासु दूतपन कहु कि मिटरई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भ्रू विलास भौहें के इशारे से विश्व उत्पन्न होता हो और फिर नाश हो प्राप्त होता हो, महान प्रबल को और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है। जो प्रभु जी तृण मतलब तिनके को भी इतना वज्र बना देते हैं और वज्र को भी तिनका